नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फास्ट स्टडी प्लानर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको यूपी पीसीएस 2021 की बुक लिस्ट के विषय में बताएंगे। आपने सभी टॉपरों की बुक लिस्ट सुनी होगी, लेकिन आज आप इस वीडियो को देखिए और आज के बाद आप किसी भी बुक लिस्ट के बारे में कोई और वीडियो नहीं देखेंगे। तो साथियों, 2020 खत्म होने को है और 2021 में यूपी पीसीएस की यदि आप परीक्षा पास करना चाहते हैं तो इस बुक लिस्ट को ध्यान से देखिए सभी बताते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं भी कोई अलग बुक लिस्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन यदि आप इस वीडियो को खोल चुके हैं तो इसको एंड तक देखिए। 5-7 मिनट की ये वीडियो होगी, इसमें आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। साथियों, एनसीईआरटी बेसिक बुक है, ये आपको पढ़नी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस की इन 5 सब्जेक्ट की आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पर चलेंगे। तो मैं आपको स्टैंडर्ड बुक बताता हूँ। देखिए, पॉलिटी की 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मार्केट में सिर्फ एक बुक है, एम लक्ष्मीकांत। इसके कंपटीशन की अभी तक कोई भी बुक मार्केट में उपलब्ध नहीं है। एम लक्ष्मीकांत सिर्फ एक बुक आप पॉलिटी के लिए पढ़ेंगे। इसे पढ़ने के बाद ज्योग्राफी के लिए आप या तो महेश वर्णवाल पढ़ सकते हैं, या परीक्षावाणी की बुक पढ़ सकते हैं, या फिर माजिद हुसैन। इसे आप पढ़ेंगे तो आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए फायदेमंद होगी। साथ ही साथ एटलस जरूर लगाना है आपको। रोज 15 से 20 मिनट एटलस को जरूर देने हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस प्री में 5 से 7 प्रश्न ज्योग्राफी वाले एटलस में से आते हैं जरूर। इसके बाद साथियों, इकोनॉमिक्स के लिए आप, वैसे तो इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स के साथ आता है, लेकिन आप यदि अपने बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं तो रमेश सिंह की ये बुक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा की बुक है। इसके अलावा मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री के लिए आप सतीश चंद्रा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा हरिश्चंद्र वर्मा, बहुत ही अच्छी बुक है ये, इसे पढ़िए आप, आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे और बहुत अच्छी बुक है ये। 2 वॉल्यूम में आती है ये हरिश्चंद्र वर्मा की। और एंशिएंट हिस्ट्री यदि आप कहानी के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो बिपिन चंद्रा की पढ़िए, लेकिन इसे पढ़ने के बाद आप स्पेक्ट्रम की बुक जरूर पढ़िए। ये छोटी सी हैंड बुक है एक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री में लगभग आधे क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, तो ये पढ़नी बहुत जरूरी है। यूपी पीसीएस में यूपी से संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए परीक्षावाणी की ये बुक है, इसे आप पढ़ सकते हैं। और मेंस में एक हिंदी का प्रश्न पत्र होता है, उसमें हिंदी की एक कोई स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं, या फिर आदित्य पब्लिकेशन की ये वाली बुक ले सकते हैं। वस्तुनिष्ठ आपको नहीं लेनी है, ये वाली बुक लेनी है, या हरदेव बिहारी की, किसी और राइटर के, अच्छे राइटर की बुक ले सकते हैं आप हिंदी में। इसके अलावा साथियों, आईआर के लिए पुष्पेश पंत की ये बुक अच्छी है, और आंतरिक सुरक्षा के लिए अशोक सिंह की ये बुक अच्छी है, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों करंट अफेयर की, क्योंकि यूपी पीसीएस में करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल निभाता है। लगभग 30 से 35 प्रश्न करंट अफेयर से आते हैं। तो करंट अफेयर के लिए आप रेगुलर एक मैगजीन पढ़ेंगे और लगभग 2 मैगजीन से करंट अफेयर की तैयारी करेंगे। मैगजीन देखिए, यूपी पीसीएस के लिए आप परीक्षा मंथन ले सकते हैं। ये परीक्षा मंथन की ये 3 या 4 महीने बाद निकलती हैं, और लगभग ये लक्ष्य करके आती है, लक्ष्य 1, लक्ष्य 2, लक्ष्य 3, ये मेरे पास है ये परीक्षा मंथन की, इन्हें लीजिए। और दृष्टि की आती है एक, घटना चक्र की दृष्टि,
इसे आप जरूर से जरूर पढ़िए। ये परीक्षा ये तो लगभग 2-3 महीने बाद भी आती रहती है और लगभग ये रेगुलर नहीं आती। और परीक्षा से यूपीपीसीएस प्री के पेपर से लगभग 20-25 दिन पूर्व ये जरूर आती है। इसे आप जरूर से जरूर पढ़िए। इन करंट अफेयर का आप रेगुलर बेसिस पर अध्ययन करिए तो आप सफलता के चांस आपके अधिकतम होंगे। इन सब के अलावा आप एनवायरमेंट के लिए या तो दृष्टि पब्लिकेशन की पढ़ सकते हैं या फिर ये एनवायरमेंट के लिए दृष्टि पब्लिकेशन की पढ़ सकते हैं या फिर परीक्षा वाणी की ये बुक ले सकते हैं। ये एनसीईआरटी सारांश है, बहुत अच्छी बुक है ये, इससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। इन सभी बुकों को पढ़ने के बाद जैसे जैसे आपका प्री नजदीक आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए यूपीपीसीएस में ये ज्यादा जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें क्या छोड़ना है। तो मैं आपको एक ऐसी बुक बताता हूँ नोट्स फॉर्म में। ये लूसेंट की बुक है, सभी एस्पिरेंट्स के पास ये मिलती है, चाहे वो ग्रुप बी सी किसी की तैयारी करते हो। लेकिन ये यूपीपीसीएस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, टॉपर लोग इस बुक को नहीं बताते हैं। ये नोट्स फॉर्म में है, एनसीईआरटी के नोट्स। इसका आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर डालिए, 4 से 5 बार इस बुक को पढ़ डालिए तो आप यूपीपीसीएस में सफलता के आपके चांस बढ़ेंगे। अब इन सभी के अलावा ये मैंने स्टैंडर्ड बुक बताई, इनके अलावा दोस्तों पेपर 4 के लिए इथिक्स के लिए आप लेक्सिकॉन की बुक ले सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं प्री के लिए। जैसे जैसे आपका प्री नजदीक आएगा तो आपको स्टैंडर्ड बुक से हटकर प्री के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो उनके लिए मैंने बताया कि घटना चक्र की मैगजीन जो आती हैं वो आपको लगानी पड़ेंगी और लूसेंट, ये लूसेंट का 4 से 5 बार रिवीजन जरूर करिए प्री से पहले। इसके बाद दोस्तों घटना चक्र की 8 खंडों में बुक आती हैं। ये पहला खंड है। इसे तो आप ये घटना चक्र समसामयिक की है, इसमें पिछले वर्षों के करंट के क्वेश्चन दिए हुए थे, तो ये आपके लिए इतना जरूर महत्वपूर्ण नहीं है। ये देखिए पहला खंड है। दूसरा खंड है दोस्तों इसका भारतीय इतिहास घटना चक्र का। ये क्वेश्चन बैंक है, पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है इसमें घटना चक्र में। भारतीय इतिहास है दूसरा। तीसरा है भारतीय भूगोल। ये प्री के लिहाज से आपको मैं बता रहा हूं घटना चक्र, हालांकि आपने बुक लिस्ट देखी होंगी, सभी इन्हें बताते हैं। और चौथा खंड है भारतीय अर्थव्यवस्था पॉलिटी का। इसके बाद पांचवा है इकोनॉमिक्स। इनके क्वेश्चन आप अधिक से अधिक लगाएंगे तभी आप प्री क्लियर कर पाएंगे। पांचवा खंड है पर्यावरण, छठा खंड है ये। इसके बाद सातवां खंड है सामान्य विज्ञान। देखिए दोस्तों यूपीपीसीएस प्री में जनरल साइंस के क्वेश्चन बहुत आते हैं, लगभग करंट अफेयर के बाद सबसे अधिक क्वेश्चन साइंस के आते हैं। यूपीएससी में मात्र 8 या 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यूपीपीसीएस में 25 से 30 क्वेश्चन साइंस के आ जाते हैं। तो आप घटना चक्र की ये बुक जरूर लगाएं। तो दोस्तों ये यूपीपीसीएस की हमने आपको बुक लिस्ट बताई 2021 की। हमारे चैनल पर आपको बहुत सी वीडियो मिलेंगी, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।